एवरीवन, हाजिर है दूसरी क्लास के साथ कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस बेसिक इंग्लिश लर्निंग या फॉर बेसिक स्टेप जो हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में बयान किए थे। तो आज हम सीखेंगे कि सेंटेंस मेकिंग या सेंटेंस हम किस तरह बना सकते हैं। इसके लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए होगी: सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिख ले। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, एक जुमले में सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट देख ले, द डूअर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में, एक जुमले में काम करने वाला जो शख्स या कोई चीज़ है, जिस तरह से काम होता है या जिसका एक्शन जो है वो जाहिर हो, तो उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। उर्दू अगर आप इसे देख ले तो इसे फाइल कहते हैं। दूसरी नंबर पर है वर्ब। वर्ब क्या है? ऑल एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जितनी भी एक्शन के वर्ड्स होते हैं उन्हें हम वर्ब कहेंगे, यानी जो एक्शन जाहिर करता हो, जिस तरह कम, गो, आना, जाना, लिखना, पढ़ना, सोना एटसेट्रा, ये सारे वर्ब है। लास्ट वर्ब क्या कहता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? A word which receives the action of a subject। वो वर्ड जो सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करता हो या इसको सब्जेक्ट की एक्शन जो है इफेक्ट करता है जिस वर्ड को, उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। जिस तरह एक जुमला है, अगर मैं यहां लिखूं कि मैं स्कूल जाता हूं, अगर इससे पहले वीडियो में आपने सीखा है वो वर्ड सीखे हैं जो मैंने लिखे थे, बेसिक वर्ड्स, तो ये आपके लिए आसान होगा। अब मैं स्कूल जाता हूं, मैं क्या है? एक एक्शन करता हूं चलने का, तो यह मैं जो है ये सब्जेक्ट हो गया। जाना क्या है? इसके लिए वर्ड होगा गो, तो ये वर्ब है। कहा जाता हूं स्कूल, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड में आ सकता है। दूसरा देख ले, मैं किताब पढ़ता हूं। अब मैं इसमें क्या है? फाइल है। मैं एक्शन करता हूं तो यहां ये सब्जेक्ट होगा। अब किताब जो है इस पर काम होता है, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट होगा। और पढ़ना क्या है? पढ़ता हूं, पढ़ना एक एक्शन है रीडिंग का, तो ये यहां क्या होगा? वर्ब होगा। तो मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड अ बुक। मैं किताब पढ़ता हूं। अब होप दैट कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि एक सेंटेंस हम किस तरह बनाते हैं। अब मैं कुछ आसान से कुछ सेंटेंसेस आपको दूंगा उर्दू में, वो आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। अब प्रैक्टिस के लिए या आपका होमवर्क जो है, ये सेंटेंसेस आपने ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में। वो स्कूल जाता है, हम खाना खाते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो, वो खाना पकाती है, वो कलम खरीदता है, बुशरा चाय पीती है। अब इसमें कुछ मुश्किल वर्ड्स होंगे, वो मैं कर लेता हूँ। जाना के लिए लफ्ज़ होगा गो, खाना खाने के लिए ईट,
फूड या ईट मील। खेलना के लिए या खेलते हैं, इसके लिए वर्ड होगा प्ले। पकाने के लिए होगा कुक। कलम खरीदना, कलम को वैसे भी आपको पता होगा पेन कहते हैं। खरीदने के लिए वर्ड होगा बाय। बुशरा चाय पीती है, पीने के लिए, चाय पीने के लिए वर्ड होगा टेक टी। तो इस पर प्रैक्टिस कर ले। नोट आपकी क्या है, नोट्स भी बन जाएगी और उससे एक पिक्चर ले लेना, वो कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसकी ट्रांसलेशन मैं भी करूंगा।